एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की। और इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ ईवीएस। ये एमसीक्यूज आने वाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया द डांडी बीच टू विच महात्मा गांधी मेड हिज फेमस जर्नी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहाँ हमें बताना है कि गांधी जी ने जो डांडी मार्च किया था, मतलब कि डांडी यात्रा की थी, वो डांडी बीच से पे ख़त्म हुई थी और स्टार्ट हुई थी साबरमती आश्रम से। तो हमको बताना है कि डांडी बीच कौन सी स्टेट में है। तो ये है गुजरात में। ये यात्रा 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल 1930 में ख़त्म हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा आंसर डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर पीपल डू चिराओ डांस। यहाँ हमें बताना है कि चिराओ डांस कौन सी जगह के लोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज एड्रेसेस इन्वायरमेंटल इशू थ्रो। यहाँ पे हमें बताना है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में जो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है वो कौन कौन से डिसिप्लिन को अपने अंदर इंक्लूड करता है, मतलब कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को किस तरह से एड्रेस किया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन तीनों सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को ही इन्वायरमेंटल स्टडी या फिर ईवीएस बोला जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे हमको तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं, साइंस, सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड थॉरोली इन सनलाइट बिफोर फिलिंग पिकल्स इन दैम, व्हाई इज दिस। यहाँ हमें बताना है कि ग्लास जार और बॉटल्स को अच्छे से ड्राई किया जाता है सनलाइट में, उसमें पिकल भरने से पहले। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो यहाँ इसलिए किया जाता है ताकि उस जार में से मॉइस्चर को कम्प्लीटली रिमूव किया जा सके। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनूज ग्रैंडमदर शोज हिम अ ड्राई वेल एंड टेल्स दैट 15 to 20 years ago there was water in the well, but now it is completely dry. What could be the reason for the drying up of water in the well? यहाँ हमें बताना है कि रेनू की ग्रैंडमदर ने उसे बताया कि इस जगह पे 15 से 20 साल पहले जो वेल मतलब कि कुआं है वो पानी से भरा हुआ होता था, लेकिन अब ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया है, सूख गया है। तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका सही रीज़न होगा ऑप्शन 1 हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है, द सॉइल ऑफ द ट्रीज वेल्स एंड द प्लेस अराउंड देम इज नाउ कवर्ड विथ सीमेंट। तो जो सॉइल है जहाँ पे ट्री है और उसके आसपास का जो एरिया है जहाँ वेल है वो सब सीमेंट से कवर हो गए हैं, इसलिए ये रीज़न है वेल के कुएं के ड्राई होने का। तो ये बिल्कुल करेक्ट रीज़न है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट होगा। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, मैनी बोरिंग पम्प्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन द सराउंडिंग एरिया। मतलब कि आसपास जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे बहुत सारे बोरिंग पम्प्स लग गए हैं, इंस्टॉल हो गए हैं, जिसके कारण जो ग्राउंड वाटर है वो भी लोगों के द्वारा कंज्यूम कर लिया गया है, इसलिए ये सब सूख गए हैं। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, नो वन यूजेस द वेल बिकॉज देयर इज़ नाउ अ टैप इन एवरी पर्सनस होम। तो ये रीज़न अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 and 2। क्वेश्चन 16 में पूछा गया है कि यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रूट का फंक्शन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टोरिंग एंड एक्यूमुलेटिंग फूड को स्टोर करना और एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। तो बिल्कुल ये रीज़न है, ये बिल्कुल करेक्ट फंक्शन है रूट का। फिर है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, तो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है रूट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स, तो ये भी वर्क होता है रूट का, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। प्रोवाइडिंग ह्यूमस, मतलब कि खाद प्रोवाइड करना, तो ये फंक्शन नहीं होता है रूट का। और हमसे यही पूछा गया था कि कौन सा फंक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पूछा गया है कि कोई पर्सन है जो कम से कम अगर 25 ईयर्स तक किसी फॉरेस्ट लैंड में रह रहा है और तो उसका राइट हो जाता है उस फॉरेस्ट लैंड के पे, और वहाँ पे वो जो भी चीज़ प्रोड्यूस करता है उस पर भी उसका राइट होता है। ये कौन से एक्ट के अंदर आता है? तो इसका सही आंसर होगा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007, ये इसके अंदर आता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिसीजेज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। तो यहाँ पे हमें मच्छर से होने वाली बीमारियों को बताना है। तो ऑप्शन ए डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ हमें बताना है कि एनिमल्स की स्किन पे जो वेरियस पैटर्न होते हैं, डिज़ाइन होती है, तो वो उसका रीज़न क्या है, हमें ये बताना है। तो देखिए, ये जो पैटर्न होते हैं एनिमल्स की स्किन पे, इस तरह से ये पैटर्न आप देख सकते हैं, तो ये इनके हेयर्स के कारण होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हेयर्स ऑन देयर स्किन इज कॉज्ड बाय। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नेबरिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ हमें जम्मू और कश्मीर की नेबरिंग स्टेट बताना है। तो सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर की नेबरिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी है कौन सी।
तो यहाँ देखिए जम्मू एंड कश्मीर की नेबरिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब है। तो ये 3 है। पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये इसकी नेबरिंग स्टेट है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। So that's all for the today's video. If you like my video, hit the like button, share with your family and friends and subscribe my channel. Thank you.